जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 2 अंडर रूट 6x प्लस का 2 बराबर 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और आपको सॉल्व करके सिखाते हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, 3x² माइनस का 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, 3x² माइनस का 2 अंडर रूट 6x प्लस का 2 बराबर 0। अब यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x² का जो गुणांक है उसको हम यहाँ पर 2 से गुणा करा लेंगे। अब यहाँ पर 3 को 2 से आपको गुणा करना है, तो 3 गुणे 2 बराबर 6 आएगा। कितना आएगा, 6। अब इस 6 को आपको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। बीच वाली संख्या क्या लिखी हुई है, 2 अंडर रूट 6, यानी कि जोड़ने या फिर घटाने पर क्या आ जाए, 2 अंडर रूट 6, और गुणा करने पर कितना आ जाए, 6। तो इस 6 में ऐसा क्या कर सकते हैं, तो इस 6 में अगर हम लोग रूट 6 गुणे रूट 6, अगर रूट 6 गुणे रूट 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर हम लोग माइनस का रूट 6 और माइनस का रूट 6 करें तो कितना आ जाएगा, अगर माइनस का रूट 6 और माइनस का रूट 6 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट कितना आएगा, माइनस का 2 रूट 6, जो कि हमें यही चाहिए। तो आगे का स्टेप हमारा क्या होगा, 3x² माइनस का 2 अंडर रूट 6 यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, केवल अंडर रूट 6 लिखेंगे, माइनस का केवल अंडर रूट 6x, और माइनस का क्या लिखेंगे, केवल अंडर रूट 6x प्लस का 2 बराबर 0। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। क्या, अब देखिए यहीं पर आपको नहीं समझ में आया होगा कि यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं। अब देखिए यहाँ पर 3x² जैसे लिखा हमने वैसे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ आगे क्या लिखा, माइनस 2 रूट 6x लिखा है। कितना है, 2 रूट 6x। अगर 2 रूट 6x को क्या इस प्रकार हम लिख सकते हैं, यानी कि रूट 6x माइनस का रूट 6x कि 1 रूट 6x माइनस का 1 रूट 6x कितने रूट 6x हो जाएंगे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि माइनस का 2 रूट 6x हो जाएंगे। यहाँ पर जोड़ने पर तो बीच वाली ही संख्या आएगी, यानी कि रूट 6 माइनस का रूट 6 जोड़ने पर कितना मिलेगा हमें, 2 रूट 6 आएगा। अगर रूट 6 का गुणा हम लोग रूट 6 में करेंगे कितना आएगा, 6। यहाँ पर हम लोग समझा चुके हैं आपको कि अगर यहाँ पर रूट 6 गुणे रूट 6 आप करते हो तो 6 आएगा, और अगर यहाँ पर माइनस रूट 6 करते हो तो कितना आएगा, माइनस का 2 रूट 6 आएगा, जो कि हमें चाहिए यही। ठीक है, अब ये 6 कहाँ से आया, ये 6 3 गुणे 2 बराबर हमने 6, 3 गुणे 2 बराबर कितना होता है, 6। ये 6 यहाँ से आया। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी कि हम यहाँ पर सवाल में क्या कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 पद से हमने 4 पद में सवाल को बना लिया। अब इस 2 में आपको कॉमन देखना रहेगा, उसके बाद इस 2 में हम लोग कॉमन देखेंगे। अब यहाँ पर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। क्या ये चीज़ हम लिख सकते हैं, अगर अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 करेंगे कितना आएगा, तो आप कहोगे 3 आएगा। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। इस तरीके हम 3 को लिख सकते हैं। उसके बाद x² लिखा तो x² को लिख दो। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अंडर रूट 6। क्या अंडर रूट 6 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2। तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो भाई, 2 तियाँ कितना होगा, 6 ही होगा ना, 2 तियाँ कितना होगा, 6। तो अंडर रूट 6 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। उसके बाद आगे क्या है, उसके बाद आगे क्या है, माइनस अंडर रूट 6। तो अंडर रूट 6 है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2। उसके बाद x तो गुणे में है ही, इसको भी लिखना है। उसके बाद प्लस, उसके बाद 2 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 को आपको ऐसे लिखना है, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, देखिए 3 को हम यहाँ पर किस तरीके से लिखें, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, और x² जैसे लिखा था हमने वैसे लिख दिया, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर अंडर रूट 6 को किस तरीके से लिखा, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2, 3 दूना कितना होता है, 6 ही होता है। फिर माइनस लगा था, माइनस लगाया।
फिर अंडर रूट 6 को हमने किस तरीके से लिखा, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2। उसके बाद x लिखा था हमने x लिख दिया, प्लस लगा था प्लस लगा दिया। हमने यहाँ पर 2 को किस तरीके से लिखा, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर 0 था 0 लिख दिया। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन देखेंगे और यहाँ पर इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो इन दोनों में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ पर इन दोनों में कुछ सेम चीज़ें आपको लग रही कि नहीं लग रही। तो बिल्कुल लग रही। यहाँ पर अंडर रूट 3 है और यहाँ पर भी अंडर रूट 3 है। इधर x है, यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर और इधर कितना है x। जो चीज़ कॉमन दिख रही उसे आपको बाहर निकाल लेना है, यानी कि अंडर रूट 3 कॉमन दिख रहा है और यहाँ पर x कॉमन दिख रहा है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है आपको, जो चीज़ें कॉमन नहीं दिख रही वो चीज़ें आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, एक अंडर रूट 3 बच जाएगा, क्योंकि एक ही अंडर रूट 3 हमने बाहर निकाला है। यहाँ पर 2 थे, एक अंदर बच जाएगा। एक x को यहाँ पर बाहर निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर 2 x थे, हमने एक x को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर कितना बचा, माइनस 2 x थे, हमने एक x को बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या है, माइनस है तो माइनस आपको लगा देना है। अंडर रूट 3 यहाँ पर हमने बाहर निकाल लिया, अंदर इसके क्या बचा, अंडर रूट 2। यहाँ पर रूट 3x हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर सिर्फ यहाँ पर रूट 2 ही बचेगा और इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट को बंद, ठीक है। अब इन दोनों में आपको कॉमन देखना है, इन दोनों में आपको यहाँ पर कॉमन देखना है। यहाँ पर आपको माइनस कॉमन ले ही लेना है, ठीक है। क्या लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाला तो माइनस ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। और क्या कॉमन लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अंडर रूट 2 को कॉमन लेंगे, अंडर रूट 2 को कॉमन लेंगे तो माइनस अंडर रूट 2 आपको यहाँ कॉमन ले लेना है। अब इसके अंदर क्या बचेगा, तो इसके अंदर बचेगा अंडर रूट 3 और x बचेगा, और प्लस में क्या बचेगा, प्लस में बचेगा अंडर रूट 2, प्लस में क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हम लोग अंडर रूट 2 को बाहर निकाल लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, अंडर रूट 3 बचा, उसके बाद x बचा, उसके बाद प्लस, हाँ यहाँ पर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, प्लस माइनस का ज़रूर से ज़रूर याद रखना है, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस बचेगा, ठीक है। अब देखो, अगर आपका सवाल सही होगा तो सेम चीज़ें ब्रैकेट के अंदर आ रही होंगी। क्या सेम चीज़ें आ रही, तो आपको होगी बिल्कुल आ रही। तो आपको क्या लिखना है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसको एक बार लिखना है। यहाँ पर 2 बार लिखा है, उसको एक बार लिख दो। तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3x माइनस का अंडर रूट 2। उसके बाद एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो बचा हुआ है। तो बचा हुआ क्या है, अंडर रूट 3x माइनस का अंडर रूट 2। ये तो सेम चीज़ें आ गई, जी हाँ, यहाँ पर ये चीज़ें सेम आ गई। तो आगे आपको क्या करना है, इसको एक ही बार लिख लेंगे, और क्योंकि यहाँ पर 2 बार आ गया तो इसको हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर के रूप में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3x माइनस का अंडर रूट 2, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं बराबर 0। अब जब यहाँ पर अंडर रूट क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर मूल हमको याद करना है। यदि अंडर रूट 3x माइनस का रूट 2 बराबर 0 हो तो आगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3x बराबर क्या हो जाएगा, अब माइनस का रूट 2 उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर सॉल्व कर दे रहे हैं तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, रूट 3 इसके नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा रूट 2, नीचे क्या हो जाएगा, रूट 3। ऊपर क्या हो जाएगा, रूट 2, नीचे क्या हो जाएगा, रूट 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं, पूरे का रूट लिख सकते हैं 2 रूट 3। क्या लिख सकते हैं, रूट 2/3, रूट 2/3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही दोनों में आएगा, यानी कि इसको एक बार हल करने पर यही आएगा, इसको भी हल करने पर यही आएगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि x का मान यही होगा, ठीक है। रूट 2/3 रूट 2/3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से आप इन सवालों को लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।